हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बुनियादी बातें करेंगे जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स या कॉलर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स को पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल समद है और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद उन्नट साहब का। उन्होंने हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई और आज हमारे कॉन्सेप्ट्स उनकी वजह से ही बने हैं और इस लेक्चर में जो स्लाइड्स आप देखेंगे वो उनके लेक्चर से ही ली गई हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में तो नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। बेसिकली हम बात करने वाले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिविजन्स के बारे में। बेसिकली पैरासिम्पैथिक डिवीजन होती है इसकी और इसकी एक और डिवीजन सिम्पैथेटिक होती है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में जो ऑटोनॉमिक की डिवीजन है, राइट। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में की तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है, क्योंकि हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, वो हमारे पास 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व और 2nd और 3rd सैक्रल नर्व से निकल रहे होते हैं, तभी इनको कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। और जो इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो उन ऑर्गन्स के अंदर लोकेटेड होते हैं जिनको ये इनर्वेट कर रहे होते हैं और समहाउ इनके जो गैंग्लियाज होते हैं वो ऑर्गन्स के आउटसाइड भी लोकेटेड होते हैं, सम फाइबर्स लोकेटेड होते हैं, राइट। और जो न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है बेसिकली। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सिस्टम एज अ कॉलिनर्जिक सिस्टम। सो जो नर्व सेल्स हैं आपस में या नर्व सेल्स विद इफेक्टर ऑर्गन्स उनके कम्युनिकेशन के लिए एसिटाइलकोलिन इस्तेमाल होता है। समहाउ इसके अलावा भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड है या कुछ पेप्टाइड्स हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, राइट। अगर हम बात करें रिसेप्टर्स के बारे में तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर को एसिटाइलकोलिन और मस्करिन स्टिमुलेट करती हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तमाम इफेक्टर सेल्स के ऊपर जिनको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्टिमुलेट करेंगे पैरासिम्पैथिक के, या दीज आर स्टिमुलेटेड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक कॉलिनर्जिक न्यूरॉन ऑफ सिम्पैथेटिक सिस्टम। सो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर को निकोटीन स्टिमुलेट करती है और एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट करती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली सिनेप्सिस में पाए जाते हैं, सिनेप्सिस बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ बोथ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, राइट। और ये हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वहां पर भी हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सो दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डायग्राम। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट में बता दूं, ऑल द न्यूरॉन्स विच कम आउट ऑफ सीएनएस, जितने भी हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है जो सीएनएस से आते हैं, दे ऑल आर कोलिनर्जिक, ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। जितने भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, चाहे वो सिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक हो, वो एसिटाइलकोलिन को यूटिलाइज करते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। जबकि अगर हम बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, सिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन को इस्तेमाल करते हैं फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एसिटाइलकोलिन को, अदरवाइज ऑल द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूटिलाइज द नॉरएपिनेफ्रिन, राइट। और पैरासिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो एसिटाइलकोलिन को इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो एड्रिनल मेडुला से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकल रहे होते हैं वो एसिटाइलकोलिन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जनाब। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको पता होना चाहिए मस्करिनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली मस्करिनिक रिसेप्टर्स की 5 टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। M1 जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होते हैं और M2 जो है बेसिकली वो आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। M3 जो है वो स्मूथ मसल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में लोकेटेड होते हैं। M4 भी और M5 भी ये यहीं पे लोकेटेड होते हैं। M3 के बारे में आपको एक और बात बता दूं, ये हमारे पास आइज के अंदर लोकेटेड होते हैं, ये आपके GIT के अंदर, ये आपके ब्लैडर के ऊपर, ये आपके लंग्स के ऊपर, लंग्स के अंदर लोकेटेड होते हैं, तो ये आप बहुत सारी जगहों पे लोकेटेड होते हैं। सो ये आपके स्मूथ मसल्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड में लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में, तो निकोटिनिक रिसेप्टर की 2 टाइप्स होती हैं, NN एंड NM। ये ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज के ऊपर लोकेटेड होते हैं, चाहे वो सिम्पैथेटिक के हों या पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियाज हों, वहाँ पर मिलेंगे आपको। ये आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको एड्रिनल मेडुला और CNS के अंदर भी मिलेंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं एक्शंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर हम बात करें आइज़ की, तो आइज़ के ऊपर M3 रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। जब वो M3 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होते हैं, आपका जो आई का कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और आई में मियोसिस होती है, राइट। वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगी, मियोसिस होगी, यानी प्यूपिल आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो सीलरी मसल है वहाँ पर भी M3 मसल्स वहाँ पर भी M3 रिसेप्टर लोकेटेड हैं। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगी, स्पैज़म होगा और आपकी आई अकोमोडेट करेगी फॉर द नियर विजन। इसके अलावा जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो भी ओपन होता है मस्कुलिनिक एक्शंस की वजह से, मस्कुलिन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेट होने की वजह से, और जो आपका एक्विस ह्यूमर है वो ड्रेन होता है, यानी जो इंट्राओकुलर टेंशन है एक्विस ह्यूमर की वजह से वो कम होती है। तो इन दवाइयों को हम बेसिकली ग्लाइकोमा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासिम्पैथोमेटिक ड्रग्स को, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, तो जो आपके रिस्पायरेटरी के स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकल ट्री के ऊपर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। इसका मतलब है जो पेशेंट्स हैं अस्थमा के, उनके अंदर आप ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करवा रही हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रही हैं आपके लंग्स के ब्रोंकल ट्री को, राइट। क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो M3 रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सिक्रेशंस लंग्स के अंदर होती हैं उनको भी ये बढ़ा देते हैं मस्कुलिनिक एक्शंस, राइट। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें GIT की, GIT ट्रैक के ऊपर आपके ब्लैडर्स के ऊपर वहाँ पर भी M3 रिसेप्टर होते हैं, मस्कुलिनिक M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके GIT की टोन को बढ़ाते हैं, GIT के अंदर पेरिस्टालसिस को बढ़ा देते हैं। बेसिकली पैरासिम्पैथिक सिस्टम को हम कहते हैं ये रेस्ट और डाइजेस्ट वाला सिस्टम है, तो ये पेरिस्टालसिस को बढ़ा देगा, ये सलेवरी सिक्रेशन को बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देगा, तो ये आपकी डाइजेशन को बढ़ाएगा। और क्या करेगा, ये आपके जो स्फिंक्टर्स हैं इनको रिलैक्स कर देगा, यानी मिक्सुरेशन को करवाना शुरू कर देगा और आपकी डाइजेशन को तेज कर देगा। इसके अलावा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी लैक्रिमल सिक्रेशन करवाएगा, सैलरी सिक्रेशन बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ा देगा, राइट। और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन या नेज़ोफेरेंजियल सिक्रेशन, जितनी भी सिक्रेशंस हैं ये इनको हमारा मस्कुलिनिक सिस्टम या मस्कुलिनिक जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ा देंगे, राइट। अगर हम बात करें CVS के ऊपर, बेसिकली हमारी हार्ट के ऊपर M2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और जब ये M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को कम करते हैं। तभी हम कहते हैं ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक हैं, ये हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देंगे। इनको हम कहेंगे नेगेटिव आइनोट्रॉपिक भी कहते हैं। और ये हार्ट की कंडक्शन वेलोसिटी एवी नोडल डिले को बढ़ा देंगे, इसलिए हम कहते हैं ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक हैं। और ये वेसोडाइलेशन करवाते हैं और ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इसका मतलब है ये हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम करेंगे। सो ये एक्शन होते हैं CVS के ऊपर। ये एक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास M2 रिसेप्टर मौजूद हैं आपके CVS के अंदर। अगर हम बात करें CVS के ऊपर निकोटिनिक एक्शंस की, तो ये क्या करवाता है, ये हमारे पास जो हमारे सिंपैथिक गैंग्लियाज हैं या जो एड्रिनल मेंडुला है इसको स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट होंगे तो आपके पास क्या होगी, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होगी, और ये क्या करवाएंगी, ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा देंगी, वेसोकंस्ट्रक्शन करवा देंगी और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगी, राइट। अगर हम बात करें CNS के ऊपर अगर हम बात करें निकोटिनिक एक्शंस के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये CNS को स्टिमुलेट करेंगे, अलर्टनेस को बढ़ा देंगे, ट्रिमर्स करवाना शुरू कर देंगे और कन्वल्जन्स होना शुरू हो जाएंगी, साथ में डिप्रेशन भी बढ़ जाएगा और ADS भी रिलीज करवाएंगे CNS से निकोटिनिक एक्शंस। अगर हम बात करें ANS के ऊपर निकोटिनिक एक्शंस की अगर हम बात करें, इनिशियली तो ये क्या करेंगे, ऑटोनोमिक गैंग्लियाज को स्टिमुलेट करेंगे और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम दोनों स्टिमुलेट हो जाएंगे। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी गैंग्लियाज की, राइट। अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये डीपोलराइज करवाएंगे, स्टार्टिंग में डीपोलराइजेशन करवाएंगे, ज़्यादा देर तक अगर स्टिमुलेट होते रहें तो ये क्या करवा देंगे, ये ब्लॉकेज करवा देंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा देंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। GIT के टोन को ये मस्कुलिनिक की तरह बढ़ा देंगे, पैरासिम्पैथिक को बढ़ा देंगे, ग्लैंड्स की सिक्रेशन को भी ये बढ़ा देंगे और ब्रोंकल सिक्रेशन को भी ये बढ़ा देंगे। सो दैट वाज द बेसिक लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दवाइयों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।